नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं चोरी के लिए दंड। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि चोरी की परिभाषा क्या है, या चोरी के लिए आवश्यक तत्व क्या है, या कौन सी संपत्तियों की चोरी हो सकती है और कौन सी संपत्ति की किन परिस्थितियों में चोरी नहीं हो सकती है। अब है चोरी के लिए दंड। जो कोई चोरी का अपराध करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब जो कोई भी व्यक्ति यदि चोरी की न्यायालय उसको चोरी के अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहरा देता है तो उसे न्यायालय क्या है 3 वर्ष तक का कारावास, अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 379 बता रही है। धारा 378 में परिभाषित चोरी के अपराध करने पर धारा 379 में उसको 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये जो 3 वर्ष तक का कारावास है ये क्या है? दोनों में से किसी भांति के, मतलब क्या कि साधारण कारावास या कठोर कारावास, कोई भी कारावास, रिगोरियस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट में से कोई भी, दोनों में से किसी भी एक तरीके के कारावास, 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से, या क्या करते हैं सिर्फ जुर्माने से, किसी को जुर्माना करके भी छोड़ा जा सकता है, या फिर दोनों, मतलब 3 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष कारावास या जुर्माना दे दिया, 2 वर्ष कारावास या जुर्माना दे दिया, दोनों भी दिया जा सकता है। या ये है आगे धारा 380, 381 और 382। ये हैं चोरी की विशिष्ट परिस्थितियाँ या चोरी के गंभीर अपराध, गंभीर परिस्थितियाँ। निवास गृह आदि में चोरी, वो साधारण चोरी थी, लेकिन निवास गृह, कोई व्यक्ति यदि किसी निर्माण, तंबू या जलयान में से चोरी करेगा, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्माण, तंबू या जलयान में से चोरी करेगा, जो निर्माण, तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति के अभिरक्षा के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, तो वो अपराध ज़्यादा खतरनाक होगा और उसमें धारा 380 के तहत 7 वर्ष तक का कारावास, उसको जिसकी अवधि दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, एवं जुर्माने से, 7 वर्ष तक की अवधि के साथ साथ जुर्माना भी होगा, एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 381 है, वो है लिपिक या सेवक द्वारा संपत्ति की चोरी। लिपिक या सेवक द्वारा संपत्ति की चोरी, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से संपत्ति की चोरी करते हैं। ये गंभीर अपराध होता है, क्योंकि ये विश्वास का होता है। उसको, लिपिक या सेवक को जो जिम्मेदारी है वो विश्वास के आधार पर दी जाती है। वो उसके साथ विश्वास भंग करते हुए चोरी का अपराध करता है तो उसको ज़्यादा गंभीर माना गया है। जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोजक के कब्जे में की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 380 और धारा 381 में बराबर अपराध है और बराबर उसका दंड है। 382 है चोरी करने के लिए मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना। कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए जाता है और जाने से पहले यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी करके चोरी करने जाता है, जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के लिए पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उससे उपत्ति कारित या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु, उपत्ति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वो क्या होगा? कठिन कारावास से, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट से। ये कठिन कारावास मिलेगा उसको, साधारण कारावास नहीं मिलेगा। कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब ये ज़्यादा गंभीर अपराध है जिसमें कठोर कारावास दिया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय, उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। यह 10 वर्ष तक का मतलब मिनिमम कुछ भी नहीं दे रखा है। 10 वर्ष तक या 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, मिनिमम कुछ भी नहीं दे रखा है। जहाँ किसी में दे रखा हो कि न्यूनतम 1 साल होगी
और कहीं दे रखा हो कि 10 वर्ष तक होगी। मतलब ज़्यादा कठोर कौन सी, न्यूनतम 1 साल, वहाँ 1 साल होगी ही होगी, लेकिन यहाँ 10 वर्ष तक का मतलब है कितनी भी हो सकती है, तो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। थैंक यू।